हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सिने म्यूजिक स्पेस और स्वागत है आपका हमारे सैटरडे सजेशन बॉक्स में। आज का ये सेगमेंट स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कोरियन मूवीज स्टार्ट करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रही हो कि किस कोरियन मूवी से स्टार्ट करें, तो मैं आपके कन्फ्यूजन को दूर करते हुए लेकर आया हूँ 5 ऐसी कोरियन मूवीज जिनसे आप कोरियन सिनेमा को एक्सप्लोर करना शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपको एक अलग ही तरह का एंटरटेनमेंट और सिनेमा देखने को भी मिलेगा। वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं 5 कोरियन मूवीज फॉर बिगिनर्स। पहले नंबर पर है फिल्म द मैन फ्रॉम नोवेयर, जो रिलीज हुई थी 2010 में और इसकी IMDb रेटिंग है 7.8। फिल्म की कहानी है चा टे-सिक और एक छोटी बच्ची सोमी के बारे में। सोमी एक बार डांसर ह्यू जंग की बेटी है, जो बार में डांस तो करती ही है, साथ में वो हेरोइन एडिक्ट भी है। और ऐसे ही एक दिन वो भारी मात्रा में ड्रग्स को चुरा लेती है और एक पान शॉप ओनर चा टे-सिक के पास रख देती है, जिसका टे-सिक को कोई आइडिया नहीं होता। टे-सिक और सोमी एक बहुत प्यारा बॉन्ड शेयर करते हैं, जहां टे-सिक को लोग शक की निगाह से देखते हैं और सोमी, जिसके माँ बाप होते हुए भी उसे सही परवरिश नहीं मिलती। पर तभी कुछ समय बाद ड्रग्स माफिया सोमी को ड्रग्स के कारण किडनैप कर लेते हैं और एक ऐसी जगह बंद कर देते हैं जहां पर वो बच्चों के बॉडी ऑर्गन्स को निकालकर उसे बेच दिया करते हैं। ड्रग्स माफिया टे-सिक को वो चुराया हुआ ड्रग्स वापस लाने को कहते हैं। अब टे-सिक को किसी भी कीमत पर सोमी को उनसे बचाना है, नहीं तो सोमी के साथ बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन क्या टे-सिक सोमी को बचा पाता है? टे-सिक सोमी को किस तरह बचाता है? और वो ड्रग्स माफिया क्या सोमी के बॉडी ऑर्गन्स को बेच देते हैं? ये सब जानने के लिए आपको देखनी होगी फिल्म द मैन फ्रॉम नोवेयर। दोस्तों, ये फिल्म एक अलग ही लेवल का सस्पेंस और थ्रिल क्रिएट करती है। साथ ही इसके रियलिस्टिक एक्शन सीक्वेंसेस आपने रेयरली ही किसी मूवी में देखे होंगे और ये कोरियन सिनेमा की एक क्लासिक मूवी के रूप में जानी जाती है। दूसरे नंबर पर है फिल्म ट्रेन टू बुसान, जो रिलीज हुई थी 2016 में और इसकी IMDb रेटिंग है 7.6। ये एक साउथ कोरियन ज़ॉम्बी फिल्म है। फिल्म की कहानी शुरू होती है स्योक वू और उसकी बेटी सू आन से। स्योक वू अपनी बेटी को बुसान लेकर जा रहा है क्योंकि उसकी बेटी चाहती है कि वो अपना बर्थडे अपनी माँ के साथ मनाए, लेकिन दोनों को यह नहीं मालूम होता कि उनकी ये जर्नी एक डरावना और मौत का सफर बन जाएगी। एक केमिकल लीक होने से लोग धीरे धीरे ज़ॉम्बीज में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं और ट्रेन के चलने से पहले एक ज़ॉम्बी लड़की ट्रेन में आकर बाकी लोगों को भी ज़ॉम्बी बना देती है। इसके आगे की कहानी में यही दिखाया गया है कि कैसे कुछ बचे हुए लोगों के साथ स्योक वू अपनी बेटी के साथ ज़ॉम्बी से भरे हुए ट्रेन में बुसान पहुंचता भी है या नहीं। दोस्तों, मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि आपने आज तक ऐसी ज़ॉम्बी मूवी नहीं देखी होगी। ये आपको अपनी सीट से हिलने नहीं देगी और यहां तक कि कुछ सीन्स तो आपकी हार्ट बीट तक तेज कर देंगे। तो अगर आप ऐसी थ्रिल से भरी इस राइड को एंजॉय करना चाहते हैं तो इस फिल्म को मिस मत कीजिए। तीसरे नंबर पर है फिल्म अ मोमेंट टू रिमेंबर, जो रिलीज हुई थी 2004 में और इसकी IMDb रेटिंग है 8.2। ये एक रोमांटिक फिल्म है जिसमें 2 ऐसे लोगों की कहानी दिखाई गई है जो एक दूसरे से बेहद अलग होते हुए भी एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। किम सू जिन को एक बेहद अकड़ू किस्म के इंसान चुल सू से प्यार हो जाता है। जहां सू जिन एक बेहद नरम स्वभाव की और एक अमीर बाप की बेटी है, वहीं चुल सू एक मामूली आर्किटेक्ट। पर सारे डिफरेंसेस को किनारे रखकर वे दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन तभी सुजिन को पता चलता है कि उसे अल्जाइमर है, जिससे वो धीरे धीरे सब कुछ भूल जाएगी। और यहाँ से शुरू होती है उन दोनों के प्यार की एक ऐसी जर्नी जिसे देखकर आपको रोना आ जाएगा। ये दोनों किरदार इस तरह आपके दिल में उतर जाएंगे कि शायद ही आप इन्हें कभी भूल पाएं। फिल्म देखकर 2 इंसानों के बीच प्यार कैसा होना चाहिए यह आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आप इस फिल्म को और भी अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप ऊपर आई बटन पर जा सकते हैं, जहां पर हमने इस फिल्म का डिटेल्ड एनालिसिस भी किया हुआ है, तो आप इस फिल्म को जरूर देखिए। चौथे नंबर पर है फिल्म द होस्ट, जो रिलीज हुई थी 2006 में और इसकी IMDb रेटिंग है 7.1। द होस्ट फिल्म में हम देखते हैं कि कैसे गवर्नमेंट के तरफ से हान रिवर में डाला जाने वाला केमिकल एक मॉन्स्टर को जन्म देता है। धीरे धीरे वो मॉन्स्टर इतना बड़ा हो जाता है कि वो अपनी भूख को मिटाने के लिए इंसानों पर हमला करना शुरू कर देता है। हान रिवर के पास ही पाक गैंगडू की दुकान भी है,
जहां वो अपनी बेटी यूनसो और बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ रहता है। उस मॉन्स्टर को लोगों पर हमला करता देख गैंगडू अपनी बेटी को बचाने भागता है और उसका हाथ पकड़कर भागने लगता है, मगर उसे बाद में पता चलता है कि उसने किसी और बच्चे का हाथ पकड़ लिया है। लेकिन इतने में गैंगडू कुछ कर पाता, वो मॉन्स्टर उसकी बेटी यूनसो को लेकर पानी में चला जाता है। कुछ समय बाद गैंगडू को उसकी बेटी का फोन आता है और उसे शक होता है कि शायद उसकी बेटी जिंदा है और वो उस मॉन्स्टर से उसे बचाने निकल पड़ता है। दोस्तों, इस फिल्म में आपको एक अलग ही तरह का मॉन्स्टर देखने को मिलेगा, साथ ही एक पिता की जद्दोजहद आपको थ्रिल के साथ इमोशनल भी कर देगी। 5वें नंबर पर है फिल्म द चेजर, जो रिलीज हुई थी 2008 में और इसकी IMDb रेटिंग है 7.8। फिल्म की कहानी शुरू होती है जोंग हू से, जो एक पिंप है और इससे पहले वो एक डिटेक्टिव रह चुका है। जोंग हू अपने कस्टमर्स को लड़कियां प्रोवाइड कराता है, मगर उसकी मुसीबत तब बढ़ जाती है जब उसकी 2 कॉल गर्ल्स गायब हो जाती हैं। उन्हें गायब करने के पीछे किसका हाथ है, ये पता करने के लिए वो अपनी एक कॉल गर्ल किम में जिन को उसी कस्टमर के पास भेजता है जहां से उसकी दोनों कॉल गर्ल गायब हुई थी। लेकिन उसे तब यह एहसास होता है कि उसका ये कस्टमर एक खतरनाक सीरियल किलर है और अब किम में जिन भी उसके पास फंस चुकी है। और यहां से शुरू होता है एक ऐसा चेज जो आपकी सांसें रोक लेगा। आपने शायद ही ऐसे सीरियल किलर और एक ऐसी थ्रिलर फिल्म देखी हो। तो जोंग हू किम में जिन को बचा पाता है या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखनी होगी फिल्म द चेजर। अगर आप इस फिल्म के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, जहां पर हमने इस फिल्म की एक डिटेल्ड एनालिसिस की है और वहां पर जाकर आप इस फिल्म के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। तो गाइज, ये थी वो 5 कोरियन मूवीज जिनसे आप कोरियन सिनेमा को एक्सप्लोर करना शुरू कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय योर वीकेंड।